कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो क्षेत्र ये जो है इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे किसी कार को लेंगे तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि यार इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से क्षेत्र, भगवान ने कहा है हमारा ये जो शरीर है यही क्षेत्र है। तो इसके कंपोनेंट्स भगवान बता रहे हैं कि ये हमारा शरीर और उसको हमने क्षेत्र कहा है। तो उसमें क्या क्या हैं, कैसे हम समझ सकते हैं और उसको किस प्रकार से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से जान सकते हैं। महाभूतानि ये क्या है? पंचमहाभूत, ये जो ग्रेट मेजर एलिमेंट्स जिससे ये प्रकृति बनी हुई है और जिससे हमारा ये शरीर भी बना हुआ है। और प्रकृति में उपस्थित सारी वस्तुएं जो हैं इसी से बनाई गई हैं। इसी से भगवान ने, महामाया ने, भगवान की शक्ति महामाया ने संरचना की है इस जगत की। तो अगर हम बात करेंगे कि यूनिवर्स जो है ये किससे बना है, और हम बात करेंगे, अगर ये सवाल प्रश्न पूछेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, व्हाट इज़ दिस यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पंचमहाभूतों की। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इन 5 एलिमेंट्स के अलग अलग परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस को लेकर इस जगत की रचना हुई है, अलग अलग शरीरों की रचना हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके परिवार में ही देख लीजिए, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रकृति कह रहे हैं। तो अलग अलग सबकी अपनी एक प्रकृति है। उस प्रकृति में जो दोष हैं वो अलग हैं। तो वो अलग अलग दोष किस प्रकार से अलग होते हैं? वो अलग इसीलिए होते हैं कि ये जो 5 महाभूत हैं, पंचमहाभूत हैं, ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग प्रोपोर्शंस में एक कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे हैं और इसीलिए वो भेद आ रहा है, इसीलिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहे हैं। तो पंचमहाभूत ये कौन से हैं? 5 महाभूत, ये 5 मेजर एलिमेंट्स क्या हैं जिससे कि ये प्रकृति बनी है। सबसे पहले तो आकाश, फिर है वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंचमहाभूत हैं। तो आकाश और वायु इन दोनों के सम्मेलन से वात दोष बनता है। फिर अग्नि तत्व और वायु तत्व, इससे पित्त दोष बनता है। फिर है जल और अग्नि से पित्त दोष बनता है। फिर जल और भूमि से कफ दोष बनता है। तो इस प्रकार से 3 दोष बनते हैं और ये 3 दोष इन पंचमहाभूतों से ही बनते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये हमारा शरीर जो है ये पंचमहाभूतों से ही बना हुआ है। तो इसीलिए जब भी वातावरण में कोई चेंज होता है, कोई बदलाव आता है, तो वो हमारे शरीर में भी आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाहर के वातावरण में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स हमारे शरीर में भी हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में कहा है ऋतुचर्या, यानी जैसे ऋतु यानी कि चेंज होना, साइक्लिक पीरियोडिकल साइकिल में चेंजेस जब आते हैं